और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बड़ी खुशी और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म की महात्योहार हम मना रहे हैं। कि आज के दिन स्वर्ग और धरती का मिलन का दिन है, क्योंकि स्वर्ग से ईश्वर मनुष्य बनकर इस पाप में और इस कलंकित हुए इस पृथ्वी पर कदम रखा, ताकि इस धरती को वो स्वर्ग बना सकें। एक छोटी सी कहानी है। एक बार अकबर ने अपने सलाहकार बीरबल से एक सवाल किया कि प्रभु, मनुष्य बनकर इस पापी दुनिया में आने की क्या ज़रूरत है? अगर वो चाहे इस दुनिया को स्वर्ग में बैठते हुए भी वो मुक्ति कर सकता है। पर बीरबल ने उनको उत्तर दिया, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके सवाल पर विचार करते हुए आपके सवाल का जवाब दूंगा। कुछ दिनों के बाद राजा अपने बेटे के साथ नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पार कर रहा था, और बीरबल भी उस नाव में बैठा हुआ था, और वो नदी गंदे पानी से भरा हुआ था। तो जैसे नाव नदी के बीच में गया, बीरबल ने राजा के पुत्र को पानी में धक्का मार के गिरा दिया, और तुरंत राजा नाव से जंप मार के उस गंदे पानी में जंप मार के उस बच्चे को पहले बचा दिया। और जैसे वो नाव में चढ़ गए, राजा अपना तलवार निकालते हुए बीरबल को मारने के लिए आया। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, आप पहले पूछ लीजिए कि मैं ये क्यों किया। आपको याद है, कुछ दिन के पहले आपने मुझसे एक सवाल किया था कि पवित्र ईश्वर को इस गंदी दुनिया में आने की क्या ज़रूरत है? कि आपने, जब आपका बच्चा गंदा पानी में गिर गया, आप ना सोचते हुए उस गंदे पानी में डूब के अपने बच्चे को बचा दिया, क्योंकि आप अपने बच्चे को प्यार करते हो। उसी प्रकार हम इंसान भी पाप के कारण प्रभु से दूर हो गए, हम गंदा हो गए, अपवित्र हो गए, और उस अपवित्रता और मृत्यु से हमको बचाने के लिए प्रभु इंसान बनके हमारे जीवन में, हमारे धरती में आया है। ये एक प्यार की कहानी है, यही है क्रिसमस की कहानी। क्रिसमस में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज 24 दिसंबर रात को जो हम पूजन विधि में वो पाठ संत लूकस के सुसमाचार में से सुनते हैं, उसका अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 14 तक। और यहाँ संत लूकस कैसे प्रभु यीशु मसीह की कहानी को वर्णन करता है। सबसे पहले संत लूकस उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले देते हैं, और उसमें लिखा गया है कि कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजआज्ञा निकाली। जनगणना लोग क्यों लेते थे उस जमाने में? इसलिए लेते थे कि कितने लोग अपने राज्य में रह रहे हैं, इसके लिए नहीं, ताकि उनको पता लगे कि हमारा लोगों की शक्ति कितना है और कितना हम टैक्स अपने लोगों से वसूल कर सकते हैं। इस दृष्टि से जनगणना लिया गया था। जिस प्रकार हमारे ज़माने में कि सरकार आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है उसका डिटेल मांगती है। क्यों मांगते हैं? इसलिए कि हमसे जो टैक्स है वो वसूल कर सके। और जब राजा अपना शक्ति के ऊपर ध्यान दे रहा था, कितना पैसा कमाना ये ध्यान कर रहा था, उस समय ईश्वर जोसेफ और मरियम के जीवन में काम कर रहे थे। और ईश्वर की उपस्थिति
इन दोनों में है। और इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ईश्वर उस जगह में होता है, उस इंसान के जीवन में होता है जिनका दिल निर्मल हो और नरम और नम्र हो। वहाँ ईश्वर की कार्य, ईश्वर की आशीष शुरू होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि उनके लिए सरा में जगह नहीं थी, कि जब इंसान के दिल में ईश्वर के लिए जगह नहीं है, वो दूसरों के लिए भी वहाँ जगह की अभाव हो जाता है। लेकिन ईश्वर उनके लिए एक सरल जगह तैयार करते हैं, वो है चरनी, जो कुरली में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और उसके बाद हम देखते हैं संत लूकस गडेरियों की वर्णन करता है, और ज़्यादातर संत लूकस गडेरियों को इस यीशु मसीह के जन्म की कहानी का केंद्र बिंदु बनाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए है, इंसान के लिए है। तो हम प्रभु की दृष्टि में एक केंद्र है। इसलिए संत लूकास गडेरियों का जो वर्णन जो है ज़्यादा करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जो संदेश है उसको केवल एक वाक्य से सीमित करते हैं। हम देखते हैं जो गडेरियों के पास स्वर्गदूत आकर कहते हैं, डरिए नहीं। आज हमारे मन में बहुत सारे डर होती है, लड़ाई के कारण, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ने के कारण लोगों के दिल में डर है। हमारे दिल में इसलिए डर है कि हमारा भविष्य क्या होगा, बेरोजगार की डर हमें होती है, और दूसरों लोगों की खतरे से हमें डर होती है। पर प्रभु के स्वर्गदूत है, उनके कहते हैं डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वो सुसमाचार क्या है? लूकस कहते हैं, आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। और वो जो मसीह का जन्म एक बड़ी सरल रूप में हुआ है। और आगे लिखते हैं, ये आप लोगों के लिए पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। ये एक मामूली निशान है, और ये मामूली निशान से भी बड़ी सरल है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। कि प्रभु की उपस्थिति बड़ी बड़ी मंदिर में नहीं, बड़ी बड़ी गिरजाघर में नहीं, प्रभु की उपस्थिति एक साधारण और एक खुरली में होती है। तो ये हमें संकेत देता है, हमें प्रभु की दर्शन हमारे जीवन के आम घटनाओं में हमें पहचाना है, और आम चीज़ों में प्रभु को हमें देखना है। ये हो सकता है हमारे परिवार में जो आम चीज़ होती है उसमें प्रभु की उपस्थिति को हमें पहचानना चाहिए। और हम देखते हैं फिर स्वर्गदूत ने ये गीत गा के आगे बढ़ने लगे कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पे उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। शांति हमारे जीवन में तभी होगा जब हमारे जीवन में प्रभु के लिए स्थान है। जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है वहाँ सच्ची शांति की स्थापना होती है। और इसलिए हमारे जीवन में शांति को अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु को अनुभव करना चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे कि गडेरिया जो कहेंगे आओ हम भी जाके देखें, और वो जाते हैं बड़ी खुली दिल से, वो जाके देखते हैं और ईश्वर का
आशीष पाकर बड़ी शांति से और बड़ी उल्लास से वापस अपनी जगह जाते हैं। और वापस चुपचाप से नहीं जाते हैं, वो ये ऐलान करके जाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव का त्योहार मना रहे हैं, बड़ी खुशी में इसको मना रहे हैं, कि हमारा भी कर्तव्य ये है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को जाके दर्शन करें और प्रभु यीशु मसीह से बरकत पाए, आशीष पाए, और उस आशीष से बढ़ते हुए कि हम दुनिया में एक गवाही बनकर, शांति का एक संदेशवाहक बनकर रहें। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शांति बहाल करने के लिए आया है, और ये जिम्मेवारी हमें भी आज दिया गया है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया है, वो शांति का संदेशवाहक बनना है। और शांति तभी होगा जब हम प्रभु का दर्शन करेंगे। तो मैं आप सबों को बड़े दिन का बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का ये जन्म जो है हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और हमारी कलीसिया में, पूरी दुनिया में शांति बहाल करें, और हम भी प्रभु के शांति का संदेशवाहक बने और शांति को स्थापना करने का अपना योगदान दे सके। आप सबों को जय यीशु क्रिसमस की बधाइयाँ।